सोचो जरा, एक तरफ हमारी नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ऑपरेशन सिंदूर का हार्ड स्टैंड, और दूसरी ही तरफ टर्की के प्लेन्स, टर्की के क्रू मेंबर्स हमारे इंडियन स्काई में वेलकम होते हुए। गवर्नमेंट बोलती है वी आर विजिलेंट एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, बट फिर सवाल ये उठता है कि डीजीसीए का अप्रूवल मिल कैसे गया इंडिगो और स्पाइस जेट को टर्किश एयरलाइन कॉरेंडम के एयरक्राफ्ट को वेट लीज पे इंडिया में ऑपरेट करने का। वेट लीज का मतलब सिर्फ प्लेन नहीं है, इसका मतलब है फॉरेन मेंटेनेंस इकोसिस्टम, फॉरेन क्रू मेंबर्स एज वेल एज फॉरेन कॉम्प्लायंस पॉलिसीज। और हमें ये नहीं पता है कि उसके कितने परसेंट क्रू मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। टर्की का जियोपॉलिटिकल स्टैंड हम सभी को पता है। ये वही टर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था और कभी भी इंडिया के सेंसिटिव मुद्दों को लेकर के इसका पोजीशन न्यूट्रल नहीं रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव ही रहा है। फिर इंडियन सिविल एविएशन में इसकी डायरेक्ट ऑपरेशनल एंट्री कैसे हो गई है? गवर्नमेंट का लॉजिक हो सकता है शॉर्टेज ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कमर्शियल नेसेसिटी। फेयर पॉइंट्स, बट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स ही वैल्यूएबल होता है? क्या रिस्क कैलकुलस नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी, तो एविएशन जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा ग्लिच एक्सेप्टेबल कैसे हो गया? क्या डीजीसीए सिर्फ सेफ्टी तक लिमिटेड है या फिर नेशनल इंटरेस्ट का लेंस उनके पास होना चाहिए? डीजीसीए से सवाल बनता है, एयरलाइन से भी सवाल बनता है, और हाँ, गवर्नमेंट से भी सवाल बनता है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंडिया वर्सेस टर्की, रादर दिस इज द क्वेश्चन ऑन पॉलिसी कंसिस्टेंसी। अगर स्टैंड स्ट्रॉन्ग है तो इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी की स्पीचेस सिर्फ रनवे पे नहीं, डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें भी नजर आना चाहिए। सोचिए, क्वेश्चन कीजिए सरकार से और डीजीसीए से, बिकॉज डेमोक्रेसी में अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो आपका साइलेंट अप्रूवल माना जाएगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।